हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सबों को बेबी हेम्ब्रम यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आप लोगों को CNT एक्ट 1908 के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। CNT एक्ट 1908 11 नवंबर 1908 को झारखंड के 4 प्रमंडल के 18 जिला में लागू किया गया था। उस समय भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड मिंटो थे और इस एक्ट का ब्लूप्रिंट जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया था। CNT एक्ट 1908 में टोटल 19 अध्याय और 271 धाराएं हैं। अब हम लोग इन अध्याय एवं प्रत्येक इनके धाराओं को क्रमशः देख लेते हैं। अध्याय 1 के अंतर्गत धारा 1 से 3 तक आते हैं और इसमें नाम, विस्तार तथा परिभाषा दी गई है कि CNT का नाम, उनके विस्तार और उनकी परिभाषा से संबंधित संपूर्ण जानकारी धारा 1 से धारा 3 तक के बीच में दी गई है। अब अध्याय 2 के अंतर्गत धारा 4 से 8 आते हैं। 4 से लेके 8 तक के धाराओं में काश्तकारों के वर्ग की व्याख्या की गई है। अब अध्याय 3 के अंतर्गत धारा 9 से लेकर 14 तक आते हैं और इसमें भूधारक एवं लैंड ट्रांसफ़र के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। अध्याय 4 में 15 से 36 तक धाराएं दी गई हैं और इन धाराओं में अधिभोगी रैयत के बारे में चर्चा की गई है। अध्याय 5 में धारा 37 दी गई है और इस धारा में खुद कटे अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। अध्याय 6 में 38 से लेकर 42 तक के धारा आते हैं और इन धाराओं में अनअधिभोगी रैयत के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। अध्याय 7 के अंतर्गत एक ही धारा आते हैं और वो है धारा 43। धारा 43 में अध्याय 4 तथा 6 से छूट प्राप्त भूमियों से संबंधित जानकारी दी गई है। अध्याय 8 में धारा 44 से लेकर धारा 51 तक दिए गए हैं और इन धाराओं में जोतों या भूधृतियों के पट्टे और अंतरण से संबंधित जानकारी दी गई है। अब अध्याय 9 के अंतर्गत धारा 52 से लेकर धारा 63 तक रखे गए हैं और इन धाराओं में लगान का भुगतान किस तरह से करना है इसके संबंध में संपूर्ण जानकारी दी गई है। अध्याय 10 में धारा 64 से धारा 75 तक दी गई है और इन धाराओं में भूस्वामी और काश्तकार के लोकोबंध से संबंधित जानकारी दी गई है। अध्याय 11 के अंतर्गत धारा 76 से लेकर 79 तक दिए गए हैं और उसमें रूढ़ी और संविदा से संबंधित जानकारी दी गई है। अध्याय 12 के अंतर्गत धारा 80 से 100 तक की धाराएं दी गई है और इन धाराओं में अधिकारों के उल्लेख से संबंधित जानकारी दी गई है। अध्याय 13 के अंतर्गत धारा 101 से धारा 117 के बीच रखी गई है और इन धाराओं में
भूमि संबंधित शर्तें के बारे में संपूर्ण जानकारी दी हुई है। अध्याय 14 के अंतर्गत धारा 118 से लेकर धारा 126 तक दी गई है और इसमें भूस्वामियों की विशेष अधिकार भूमियों का उल्लेख, ये सारी जानकारी इन धाराओं में मिलती है। अध्याय 15 के अंतर्गत धारा 127 से लेकर 134 तक दी गई है और इन धाराओं में खुद कटी अधिकार प्राप्त रैयत, ग्राम मुखिया, अन्य अधिकारियों की बाध्यताएं, ये सभी जानकारी इन धाराओं में दी गई है। अध्याय 16 के अंतर्गत धारा 135 से 229 तक की धाराएं दी हुई है और इन धाराओं में उपायुक्त द्वारा न्यायिक प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। अध्याय 17 के अंतर्गत धारा 230 से लेकर 238 तक की धाराएं दी हुई है और इसमें परिसीमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलती है। अध्याय 18 के अंतर्गत धारा 239 से लेकर 256 तक दी गई है और इन धाराओं में मुंडारी खुटकटी दरों के विशेष उपबंध से संबंधित जानकारी दी हुई है। अध्याय 19 के अंतर्गत धारा 257 से लेकर धारा 271 दी गई है और इन धाराओं में अनुपूरक उपबंध से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी हुई है। इस प्रकार से हम लोगों ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के बारे में ये एक ओवरव्यू कंप्लीट किए। दोस्त, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और इसी तरह से अगर आप लोगों को मेरे और भी नए वीडियो चाहिए तो प्लीज़ बेबी हेम्ब्रम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।